डियर स्टूडेंट्स ऑफ 11th क्लास, डायरेक्टोरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन जम्मू की जानब से आपकी होम क्लासेस का जो सिलसिला चल रहा है उसको आगे बढ़ाते हुए आपका मदरस बरकत चौधरी एक नए लेसन के साथ आपके रूबरू, और इस उम्मीद के साथ, इस यकीन के साथ कि जो इससे पहले हमने पर्शन की 11th बुक के लेसन पढ़े वो आपको अच्छी तरह से याद होंगे और बतौर होमवर्क उनको नोटबुक्स पे लिखा भी होगा, जैसा कि आपको हर लेसन के एंड पे हदायत दी जाती रही है कि आप इसको याद भी करें और लिखें भी। पर्शियन एक फॉरेन लैंग्वेज होने के साथ साथ बड़ी तहजीब याफ्ता ज़ुबान और बड़ा रिच लिटरेचर है इसका। इसको सीखने से आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा सुधार आएगा। तो नेक्स्ट लेसन शुरू करने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि आप अपनी बुक्स को निकालिए और पेज नंबर 35, नहीं तो आपकी स्क्रीन पे भी आ रहा है, दर्स द्वाजदहम लेसन नंबर 12, वायहा व जुमला, वायहा व जुमला वोकेबलरी एंड सेंटेंसेस। ये जो बॉक्स या टेबल है इसमें जो वर्ड्स हैं ये आगे आपके सेंटेंसेस में इस्तेमाल होंगे। तो ये इंग्लिश में और पर्शियन में लिखे हुए हैं, आपके लिए उर्दू मीनिंग जानना ज़रूरी है। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला लफ्ज़ है शम्बे। इसको शम्बा नहीं पढ़ना, शम्बे। तो शम्बे इंग्लिश में सैटरडे और उर्दू में सनीचरवार, यानी ये हफ्ते के दिनों के नाम आपको सिखाए जा रहे हैं। फ़ारसी में हफ्ते के दिनों के नाम क्या क्या होते हैं। पहला है शम्बे यानी सैटरडे या सनीचरवार। दूसरा है यक शम्बे, इसको यक नहीं पढ़ना, यक शम्बे। संडे या इतवार कहते हैं उर्दू में। दो शम्बे मंडे या सोमवार, उर्दू में सोमवार। से शम्बे ट्यूसडे, इसको मंगलवार कहते हैं, उर्दू में मंगल भी कहते हैं। चहार शम्बे वेनसडे, और इसको उर्दू में बुध भी कहते हैं और बुधवार भी कहते हैं। इसी तरह से पांच शम्बे इंग्लिश में थर्सडे और उर्दू में वीरवार या जुमरात, जुमरात भी कहा जाता है इसको। जुमा, तो जुमा को उर्दू में भी जुमा भी कहते हैं और शुक्रवार भी कहते हैं। पर्शियन में जुमा भी कहते हैं और आदीना भी कहते हैं इसी जुमा को, आदीना। हफ्ता, हफ्ता का मतलब हो गया वीक, उर्दू में भी हफ्ता को हफ्ता ही कहते हैं, वीक हो गया इंग्लिश में। माह, महीना को कहते हैं, यानी मंथ, वन मंथ, यक माह। माह महीना। साल, साल को साल ही कहते हैं, उर्दू में बरस भी कहते हैं, एक बरस। कर्न, कर्न 100 साल का अरसा एक सदी को कहते हैं, सद साल को कर्न कहते हैं। सदी होती है 100 साल की, तो कर्न कहते हैं फारसी में। पार साल पिछला साल, गुजरा हुआ साल। एक बार फिर दोहरा लेते हैं, ये आपका पेज नंबर 35 पे जो अल्फाज दिए हैं ये हफ्ते के दिनों के नाम, उसके बाद महीने को क्या कहते हैं, साल को क्या कहते हैं फ़ारसी में, सदी को क्या कहते हैं, पिछले साल को क्या कहते हैं, ये आपको सिखाया जा रहा है। शंबे शनिचरवार, यक शंबे इतवार, दो शंबे सोमवार, से शंबे मंगलवार, चार शंबे बुधवार, पांच शंबे जुमरात या वीरवार। जुमा, जुमा को शुक्रवार भी कहते हैं और जुमा भी कहते हैं। हफ्ता, हफ्ता को उर्दू में भी हफ्ताई। माह महीना। साल, साल कर्न सदी या 100 साल का अरसा। पारसाल, पारसाल हो गया लास्ट ईयर यानी गुजरा हुआ साल, गुजरा हुआ साल। नेक्स्ट पेज है आपका 35, इस पे देखिए पहला जुमला है, एक हफ्ता हफ्त रोज अस्त। एक हफ्ता हफ्त रोज अस्त, एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, हफ्ते के 7 दिन होते हैं। दूसरा जुमला है, यक माह सी रोज अस्त। सी का मतलब 30 है, तो यक माह एक महीना, सी रोज अस्त 30 दिन होते हैं, यानी एक महीना के 30 दिन होते हैं, महीना के 30 दिन
होते हैं। मैं आहिस्ता आहिस्ता इसलिए बोल रहा हूँ, आहिस्ता आहिस्ता इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि आप साथ साथ अपनी नोटबुक्स पे इसके उर्दू मीनिंग लिखते जाएं, ट्रांसलेशन आप साथ साथ लिखते जाएं। एक मासी रोज़ास्त, महीने के 30 दिन होते हैं या एक महीने में 30 दिन होते हैं। एक साल 12 मास्त, एक साल में 12 महीने होते हैं। एक साल, एक साल, 12 12, मास्त महीना है, यानी एक साल के 12 महीने होते हैं। इमरोज यकशंबे, इमरोज यकशंबे, आज एतवार है। इमरोज यकशंबे, आज एतवार है, यानी एक सेंटेंस बनाया जा रहा है। आप जिस दिन भी आप पढ़ो लिखो तो आपको उस दिन का नाम आना चाहिए कि फ़ारसी में उस दिन को क्या कहते हैं। जैसे इन्होंने लिखा है इमरोज़ यकशंबे, आज इतवार है। दी रोज़ शंबे बूद, कल शनिचरवार था। बूद मैंने था, दी रोज़ हो गया गुजरा हुआ कल, शंबे मैंने शनिचरवार। दी रोज़ शंबे बूद, कल शनिचरवार था। फरदा दो शंबे, और आने वाला कल, फरदा हो गया आने वाला कल, यह हमने पहले भी पढ़ा है। फरदा दो शंबे, कल सोमवार होगा या कल सोमवार है। दी रोज़ शंबे बूद, कल एतवार था, कल शनिचरवार था। फरदा दो शंबे, कल सोमवार है। रोज़ जुमा तातील, सातवां जुमला देखिए, रोज़ जुमा तातील, जुमा को छुट्टी है। तातील कहते हैं छुट्टी को, तो जुमा के दिन छुट्टी है या शुक्रवार को छुट्टी है। सालके, सालका ये लड़की का नाम है। रोज़ पांचशंबे आंजा रफ्त, सालके रोज़ पांचशंबे आंजा रफ्त, सालका वीरवार को वहाँ गई। आंजा रफ्त उस जगह गई। साल का रोज़े पांचशंबे, किस दिन? पांचशंबे थर्सडे को कहते हैं, वीरवार को या जुमरात को। साल का जुमरात को वहाँ गई। नौवां जुमला है हफ्ता चंद रोज़ास्त, हफ्ते के कितने दिन होते हैं? हफ्ता यानी एक सवाल पूछा जा रहा है, हफ्ते चंद रोज़ास्त, हफ्ते के कितने दिन होते हैं? और 10वां और आखिरी सेंटेंस है मान पार साल दर ईरान बूदम, मैं पिछले साल या गुजरे साल ईरान में था। दर ईरान, ईरान में, बूदम था, मैं था, मैं पिछले साल ईरान में था। एक बार फिर दोहरा लेते हैं। एक हफ्ता हफ्त रोज़ास्त, एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं। एक मास 30 रोज़ास्त, एक महीने में 30 दिन होते हैं। एक साल 12 मास्त, एक साल में 12 महीने होते हैं। इमरोज़ यकशंबे, आज इतवार है। दी रोज़ शंबे बूद, कल शनिचरवार था। फरदा दो शंबे, कल सोमवार है, आने वाले कल सोमवार है। रोज़ जुमा तातील, जुमा को छुट्टी है। साल का रोज़ पांचशंबे आंजा रफ्त, साल का जुमरात को वहाँ गई। और हफ्ते चंद रोज़ास्त, हफ्ते में कितने दिन होते हैं? और चंद माने कितने? मान पार साल दर ईरान बूदम, मैं पिछले साल या गुजरे साल ईरान में था। तो अब एक्सरसाइज करते हैं, तमरीन इसकी। वाया है ज़ेर रा तरतीब देहिद, नीचे दिए गए अल्फाज को तरतीब से लिखिए, यानी ये बेतरतीब हैं, आगे पीछे हैं, तो इनको तरतीब से लिखना है। पुट द फॉलोइंग वर्ड्स इन राइट ऑर्डर, जैसे हम इससे पहले एक्सरसाइज में करते रहे हैं वैसे ये अल्फाज जो हैं वो आगे पीछे हैं, इनको हमने सीधा करके एक बेहतरीन सेंटेंस बनाना है इसका। शागिर्दान दर सात, शागिर्दान दर सात ये क्लास हस्तंद, तो आपने एक इसको सीधा सेंटेंस बनाना है। तो इसका आएगा शागिर्दान एक साथ दर क्लास हस्तंद, या एक साथ शागिर्दान दर क्लास हस्तंद, 1 घंटा स्टूडेंट्स जो हैं 1 घंटे से क्लास में हैं। एक साथ शागिर्दान दर क्लास हस्तंद, इसको आप ऐसे लिखेंगे, तो ऐसे भी लिख सकते हैं शागिर्दान एक साथ दर क्लास हस्तंद। दूसरा जुमला है शुमा इंजा किताब नीस्त, शुमा इंजा किताब नीस्त, तो इसका आएगा किताब शुमा इंजा नीस्त, आपकी किताब यहाँ नहीं है। शस्त एक सात आस दकीका, सात कहते हैं घंटे को, शस्त कहते हैं 60 को, दकीका कहते हैं मिनट को। 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो आपने लिखना है एक सात
60 दकीका अस्त। 1 सात 60 दकीका अस्त। 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। चौथा सेंटेंस है बूध दी रोज चार शंबे, तो इसको सीधा करके लिखना है दी रोज चार शंबे बूध। कल चार शंबे था, यानी कल बुधवार था। कल बुधवार था। आगे पेज नंबर 37 देखिए। द रोज हाई पांचशंबे मदरसे निस्तम। द रोज हाई पांचशंबे मदरसे निस्तम। रोज हाई पांचशंबे, इसको सीधा करके ऐसे लिखेंगे आप, रोज हाई पांचशंबे दर मदरसा निस्तम, यानी जुमेरात को या वीरवार को, पांचशंबा हो गया वीरवार या जुमेरात को मैं स्कूल नहीं था, मदरसा नहीं था। रोज हाय पांचशंबे दर मदरसा नीस्तम। नेक्स्ट है सात यिक रोज अस्त द्वाजदा। सात यिक रोज अस्त द्वाजदा, तो आप लिखोगे यिक रोज द्वाजदा सात अस्त। यिक रोज द्वाजदा सात अस्त। एक दिन में 12 घंटे होते हैं। इन्होंने जो लिखा है हमने वही सीधा करके लिखना। वैसे होते हैं 20 तो 4 यानी 24 घंटे होते हैं एक दिन में, तो इन्होंने लिखा है द्वाजदा, तो आपने यही सेंटेंस सीधा करके लिखना है यिक रोज द्वाजदा सात अस्त। एक दिन में 12 घंटे होते हैं। नेक्स्ट है और आखिरी है साल यिक मा द्वाजदे अस्त, तो आपने लिखना है यिक साल द्वाजदे मास्त। एक साल में 12 महीने होते हैं। यिक साल द्वाजदा मास्त, एक साल में 12 महीने होते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट है ये आपका आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। सवाल है जीरा पास वदे, नीचे दिए गए सवालात के जवाब दीजिए। इमरोज चंद शंबयास्त, जो भी दिन है आप लिख सकते हैं इमरोज चंद शंबयास्त, आप लिख सकते हो इमरोज यिक शंबयास्त, यानी आज इतवार है। दिरोज चंद शंबे बूध, कल कौन सा दिन था, तो आप लिखोगे दिरोज शंबे बूध, कल शनिचरवार था। नेक्स्ट है हफ्ते चंद रोज अस्त, हफ्ते में कितने दिन होते हैं, तो अभी आपने पढ़ा है हफ्ते में कितने दिन होते हैं, हफ्ता हफ्त रोज अस्त, हफ्ते में 7 दिन होते हैं। यिक रोज चंद सात अस्त, एक दिन में कितने घंटे होते हैं, अभी मैंने आपको बताया यिक रोज 20 तो 4 सात अस्त। यिक रोज 20 तो 4 सात, एक दिन में 24 घंटे होते हैं। यिक सात चंद दकीके अस्त, एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, यिक सात 60 दकीका अस्त, एक घंटे में 60 मिनट होते हैं। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन यिक दकीका चंद साने अस्त, एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं, तो आप कहोगे यिक दकीका 60 साने अस्त, एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं। एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं। नेक्स्ट है यिक माह चंद रोज अस्त, एक महीने में कितने दिन होते हैं, तो आप कहोगे यिक माह सी रोज अस्त, एक महीने में 30 दिन होते हैं। और आखिरी सवाल है इसका यिक माह चंद हफ्ते अस्त, एक महीने में कितने हफ्ते होते हैं, तो आप कहोगे यिक माह 4 हफ्ते अस्त, यिक माह 4 हफ्ते, एक महीने में 4 हफ्ते होते हैं। नेक्स्ट है वाया है खत कशीदा जीर रा बनफी दर दफ्तर तौन बनवीसिद, ये आपको होमवर्क के तौर पे है, साथ साथ इसको आप होमवर्क पे के तौर पे लिखते भी जाइए अपने नोटबुक्स पे। ये भी लिखते हैं राइट द नेगेटिव फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग अंडरलाइंड वर्ब्स इन योर नोटबुक। अपनी कॉपियों पे जो अंडरलाइन लफ्ज़ हैं इनको नेगेटिव में चेंज करना है आपने, इनको नफ़ी में बदलना है। जैसे पहला है इमरोज सात हश्त आज खाना ब बाज़ार रफ्तम, आज 8 बजे मैं घर से बाज़ार गया, तो इसको आपने चेंज करना है नेगेटिव में, तो आप लिखोगे रफ्तम है ना, इस तो रफ्तम को न रफ्तम, आज 8 बजे मैं घर से बाज़ार नहीं गया। इमरोज सात हश्त आज खाना ब बाज़ार न रफ्तम। तो नेक्स्ट है और ये आपका 38 पेज नंबर क्वेश्चन, ये दूसरी जुज है अज बाज़ार कागज़ मिदाद व कलम ख़रीदम। अब जो ये ख़त कशीदा लफ्ज़ है इसको आपने नेगेटिव में चेंज करना है या मनफी में बदलना है। तो कैसे बदलोगे, अज बाज़ार कागज़ मिदाद व कलम ख़रीदम,
इसका पॉजिटिव, इसका मीनिंग ये है कि बाज़ार से कागज़, पेंसिल और कलम ख़रीदा। किसने? मैंने बाज़ार से कागज़, पेंसिल और कलम ख़रीदा। इसको आपने ना में बदलना है, तो कैसे होगा? अज बाज़ार कागज़, मिदाद व कलम न ख़रीदम, क्योंकि ख़त कशीदा लफ्ज़ है ख़रीदम, तो इसको आपने चेंज करना है नेगेटिव में। तो आप इसको लिखोगे न ख़रीदम, नून साथ में मिलाना, ख़रीद के, न ख़रीदम। मैंने बाज़ार से कागज़, पेंसिल और कलम नहीं ख़रीदा। नेक्स्ट है तीसरा, सात नूह अज बाज़ार ब खाना आमदम, 9 बजे मैं बाज़ार से घर आया, तो इसको लिखोगे सात नूह अज बाज़ार ब खाना न आमदम, न आमदम, नून ये लो या मीम दाल मीम, न आमदम या न आमदम भी आप लिख सकते हैं कि 9 बजे मैं बाज़ार से घर नहीं आया। दी रोज़ तकलीफ़ खाना अंजाम दादम, दादम को आपने चेंज करना है नेगेटिव में, तो दी रोज़ तकलीफ़ खाना अंजाम न दादम, कल घर का काम मैंने नहीं किया। सातदा अज खाना व मदरसा रफ्तम, सातदा अज खाना व मदरसा रफ्तम, 10 बजे घर से बाज़ार मदरसा गया, तो 10 सातदा अज खाना व मदरसा न रफ्तम, 10 बजे घर से स्कूल नहीं गया। न रफ्तम, रफ्तम को न रफ्तम। उस्ताद माँ सात याजदा दर क्लास आमद, तो आप लिखोगे उस्ताद माँ सात याजदा दर क्लास न आमद, न आमद, नून ये लो या मीम दाल, कि हमारे उस्ताद साहब 11 बजे क्लास में नहीं आए, 11 बजे क्लास में नहीं आए। आमद को न आमद। शागिर्दान व उस्ताद ब क्लास रफ्तंद, शागिर्दान व उस्ताद ब क्लास न रफ्तंद, आपने रफ्तंद का न रफ्तंद, शागिर्दान व उस्ताद दर क्लास, शागिर्दान व उस्ताद ब क्लास न रफ्तंद, बच्चे या स्टूडेंट्स, तालब इलम और उस्ताद क्लास में नहीं गए। आखिरी है दर क्लास उस्ताद दरस रा रूए तख्ता स्या नविश्त, दर क्लास उस्ताद दरस रा रूए तख्ता स्या न नविश्त, क्लास में उस्ताद ने सबक को ब्लैक बोर्ड पर नहीं लिखा। तो पहले में है लिखा, नविश्त का आपने ना नविश्त लिखना है, ना अलग और नविश्त अलग। उस्ताद ने क्लास में, दर क्लास उस्ताद दरस रा रूए तख्ता स्या न नविश्त, क्लास में उस्ताद ने सबक को तख्ता स्या पर या ब्लैक बोर्ड पर नहीं लिखा। इसके साथ ये आपका 12वां लेसन, लेसन नंबर 12 दर्स द्वाज़देहन, ये कंप्लीट होता है, मुकम्मल होता है। मैं इस उम्मीद के साथ, इस यकीन के साथ आपको फ़ी अमान अल्लाह कहता हूँ कि आप अच्छी तरह से इसको अपनी नोटबुक्स पे ट्रांसलेशन इसका भी लिखेंगे और इसकी एक्सरसाइज जो है बतौर होमवर्क अपनी नोटबुक्स पे लिखेंगे और याद भी करेंगे। नेक्स्ट लेसन तक के लिए थैंक्स।